नमस्कार दोस्तों वैसे कल 3 बाई इलेक्शन के रिजल्ट सामने आए थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही थी वो बिहार के बांकीपुर की विधानसभा सीट की हो रही थी। क्योंकि आपने देखा होगा बिहार में पहले कुछ महीने पहले चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी को पूरा में बांकीपुर सीट पर उपचुनाव हुए, उसमें प्रशांत किशोर खुद खड़े हुए थे और उन्होंने 19,324 वोट से जीते। खास बात यह है कि जिस जगह पे प्रशांत किशोर की जीत हुई है वो पहले 30 सालों से बीजेपी की गढ़ मानी जा रही थी। दोस्तों बचाओं में ये भी थी कि इस जीत की वजह से बिहार में बड़ा बदलाव हो सकता है। पार्टिकुलर बाई इलेक्शन की वजह से इससे सरकार की रणनीतिक और राजनीतिक पर भी बदलाव आएगी और प्रभाव भी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रशांत किशोर असेंबली में जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, तो उस समय और ज़्यादा एट्रैक्टिव बढ़ जाएगी और बिहार में की कुछ अलग राजनीतिक हो जाएगी और बदलने की कोशिश भी की जाएगी। चलिए देखते हैं आखिरकार हुआ क्या है, डिटेल से समझते हैं। ये प्रशांत किशोर की पार्टी की पहली जीत हुई है और ये काफ़ी माने भी रखती है और इसी जीत की वजह से बिहार विधानसभा चुनाव में भी कदम रखेगी, ऐसा उम्मीद की जा रही है। दोस्तों ये प्रशांत किशोर पार्टी की पहली जीत हुई है और ये काफ़ी माने भी रखती है और इसी जीत की वजह से बिहार विधानसभा चुनाव में भी कदम रखेगी और उम्मीद है कि जीत 5 साल पर ही होते हैं, लेकिन उपचुनाव का मुख्य कारण नितिन नवीन को राज्यसभा बुला लिया गया और यहाँ की सीट खाली हो गई, जिस कारण यहाँ उपचुनाव हुआ। ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन यह भी है कि बांकीपुर को बीजेपी का वेस्टर्न क्यों कहा जाता था, तो आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए सन 1995 से ही पार्टी बीजेपी की लगातार इस सीट यानी बांकीपुर की सीट पर जीतते आ रही थी, जिनको नितिन नवीन की लीड कर रहे थे। इसी वजह से इसे बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन इस साल 2026 में प्रशांत किशोर ने इस सीट को भी और इस गढ़ को भी तोड़ दिया है। ऐसे उम्मीद है कि इसमें बिहार के लिए बहुत बड़ी बदलाव होएगी और जनता को भी सीख मिलेगा, ताकि जो अगर अच्छा काम नहीं करता है उसे बदला भी जा सकता है। यह है कि प्रशांत किशोर ने अपने भाषण में एक बात बोली थी, लोगों के मन में एक विचार लाया था, एक विधायक जिताइए यहाँ बांकीपुर से और 242 के नाक में नकेल कर देंगे, ऐसा भरोसा रख के जाइए। ये बात प्रशांत किशोर ने बोली थी और देखिए आगे क्या हो। तो ये जानकारी कैसी लगी, और अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ वो सब्सक्राइब करवाएं।